नमस्कार। अभी भी आई बड़ी खबर। सरकार ने 31 दिसंबर तक लॉकडाउन लगाने का लिया फैसला, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी न्यूज़ कौन कौन से राज्य और कौन कौन से शहर तक पहुंच चुकी है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, जानिए देश में कोरोना वैक्सीन के निर्माण की क्या है स्थिति। पीएम मोदी ने किया हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे का भी दौरा। जी आपको बता दें कि मौजूदा दौरे में पूरी दुनिया की कोरोना वैक्सीन के निर्माण को लेकर तेजी देखी जा सकती है। भारत में भी इसके निर्माण को लेकर सरगर्मी है। पीएम मोदी ने शनिवार को कोरोना वैक्सीन के लिए देश के 3 निर्माण करने वाली कंपनियों के दौरे पर हैं। इन कंपनियों की गिनती न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की शीर्ष वैक्सीन कंपनियों में होती है। ये कंपनियां अब तक कई बीमारियों के टीके का निर्माण कर चुकी है। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला, हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दौरा किया। जाने जायडस कैडिला की वैक्सीन की स्थिति। जी आपको बता दें कि जायडस कैडिला कंपनी अहमदाबाद में स्थित है। जायडस कैडिला दवा निर्माण की प्रमुख कंपनी है। देश में जायडस भी अन्य कंपनियों की तरह कोरोना वैक्सीन के निर्माण में लगी हुई है। इससे पहले जायडस कैडिला कंपनी ने घोषणा की है कि उसकी वैक्सीन के पहले फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। उसने अगस्त में वैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल शुरू कर दिया था। कंपनी अब तीसरे फेज की टेस्टिंग की तैयारी में है। अब तक रिपोर्ट के अनुसार जायडस कैडिला की वैक्सीन अब तक 80% कामयाब माना जा रहा है। जायडस ने कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए विराक, नेशनल बायोफार्मा मिशन और केंद्र सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के साथ समझौता किया है। जायडस कैडिला कंपनी की वैक्सीन जायकोव डी नाम से आ रही हैं। जायडस कैडिला 17 करोड़ वैक्सीन बनाने की तैयारी में। माना जा रहा है कि अगले साल मार्च तक जायडस कैडिला की वैक्सीन तैयार हो सकती है। पीएम मोदी शनिवार को कंपनी के अधिकारियों से वैक्सीन का निर्माण, स्टोरेज, वितरण और वैक्सीन की कीमत से जुड़े पहलुओं पर भी बात की। जायडस बायोटेक पार्क दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क का दौरा किया। जायडस कैडिला द्वारा विकसित किए जा रहे स्वदेशी डीएनए आधारित वैक्सीन के बारे में जानकारी हासिल की। मैं उनके काम के लिए इस प्रयास के पीछे टीम की सराहना करता हूं। भारत सरकार इस यात्रा में उनका समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से उनके साथ काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, 31 दिसंबर तक महाराष्ट्र में लागू रहेगा लॉकडाउन, नए साल के जश्न में मिलेगी छूट। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस एक बार फिर महाराष्ट्र में अपने पैर पसारने लगा है। राज्य में रोजाना मिलने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए घबराई महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 दिसंबर मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया है। हालांकि नए साल के जश्न की छूट मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। 5 नवंबर को छूट के बाद कोरोना केस में आया उछाल। जी आपको बता दें कि दरअसल महाराष्ट्र में बीते 5 नवंबर से लॉकडाउन के चलते लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार मिशन बिगिन अगेन के तहत सिनेमा हॉल, योग संस्थान, मल्टीप्लेक्स और थिएटरों को खोलने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह छूट सिर्फ ग्रीन जोन्स एरिया में लागू करने के आदेश दिए गए थे। कंटेनमेंट जोन्स में किसी तरह की कोई ढील नहीं दी गई थी। महाराष्ट्र में वापस लॉकडाउन लगाए जाने का आसार। जी आपको बता दें, गौरतलब है कि 22 मार्च के बाद से ही देश में लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना की सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे थे। इस बीच 7 महीने के ये सब बंद पड़े थे। हालांकि नियमों में छूट देने के साथ दिशा निर्देश भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। हालांकि कोरोना के वापस बढ़ते हैं मामले महाराष्ट्र को फिर लॉकडाउन की तरफ ले जाए लगाई जा रही है कि कोरोना के मामले इस रफ्तार से बढ़ने पर राज्य सरकार वापस लॉकडाउन लगा सकती हैं। अगली बड़ी खबर, देहरादून में सख्ती से लागू होगी साप्ताहिक बंदी। कल इन दुकानों को ही खुला रखने की छूट। ये भी जान ले कि कहां किस दिन बंदी। जी आपको बता दें कि शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए साप्ताहिक बंदी के लिए बंदी के दिन रविवार को लॉकडाउन की तरह केवल अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। इनमें केवल दवा, डेयरी और फल सब्जियों की दुकान समेत पेट्रोल पंप शामिल है। जिला प्रशासन ने पूर्व में
परचून, मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट, शराब और नाई की दुकानों को साप्ताहिक बंदी के दिन दी गई खुला रखने की छूट वापस ले ली है। यानी कल अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरा शहर के बाजार बंद रहेंगे। जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने इसका अनुपालन नहीं करने और बिना अनुमति दुकानें खोलने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। छूट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जी आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की ओर से जितनी सख्ती बरती गई थी, अनलॉक होने के बाद से उतनी ही ढिलाई कर दी गई। सख्ती न होने से आम जन भी बेवकूफ है। वे कोरोना संक्रमण से बचाव को किसी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। बाजार में भी भीड़ की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। लोग मास्क तक नहीं पहन रहे हैं। शारीरिक दूरी के मानक की तो खुलकर धज्जियां उड़ रही हैं। त्योहारी सीजन के बाद अब शादी समारोह तक में किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि अब प्रशासन की ओर से फिर सख्ती करनी पड़ रही है। साप्ताहिक बंदी को बाजार पूरी तरह बंद रखने के साथ ही सरकार ने रात्रि कर्फ्यू पर भी विचार शुरू कर दिया है। सिर्फ इन्हें खुला रखने की छूट। जी आपको बता दें कि दवा की दुकान, दूध डेयरी, फल व सब्जियों की दुकान और पेट्रोल पंप, यह सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जी आपको बता दें, परचून की दुकान, बेकरी, मिठाई की दुकान, मीट मछली की दुकान, शराब की दुकान, कपड़े रेडीमेड गारमेंट की दुकान, बर्तनों की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक शॉप, सभी रेस्टोरेंट, सराफा दुकान, किताब स्टेशनरी की दुकान, पान मसाला दुकान, चाट की दुकान, पूजा सामग्री की दुकान, आटा चक्की, दोने पत्तल की दुकान, खिलौने या क्रॉकरी की दुकान, मैकेनिक व टायर पंचर की दुकान आदि होम डिलीवरी हो सकेगी। जी आपको बताया, रेस्तरां में होटल आदि रविवार को होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके लिए प्रशासन ने छूट दी है। ऐसी एजेंसियां जो सामान की होम डिलीवरी करती हैं वह सभी सामान की होम डिलीवरी कर सकेंगी, बशर्ते प्रतिष्ठान सार्वजनिक रूप से बंद रहे। इसके साथ ही टिफिन सर्विस की भी छूट रहेगी। बाजार का होगा सैनिटाइजेशन। जी आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने बाजार बंदी के दौरान नगर निगम को रविवार को समूचे बाजार का सैनिटाइजेशन करने का आदेश दिया है। लंबे समय से त्योहारी सीजन की वजह से बाजार साप्ताहिक बंदी के बावजूद खुल रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। देहरादून शहर में इसकी स्थिति लगातार बिगड़ रही है। दिसंबर से बदल जाएंगे कई नियम, रखें इनका ध्यान नहीं तो होगा आर्थिक नुकसान। 1 दिसंबर 2020 से 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों पर पड़ेगा। इन नए नियमों से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर आपने कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें गैस सिलेंडर है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, रेलवे और पैसों के लेन देन से जुड़े नियम शामिल है। आइए जानते हैं कि इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जो डालेंगे आपकी ज़िंदगी पर असर। जी आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है और 1 दिसंबर से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बदल जाएंगे। बता दें कि हर राज्य में टैक्स की दरें अलग अलग होती हैं और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर हो जाता है। मौजूदा समय में सरकार 1 वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14 किलो 200 ग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज़्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। बीमा धारकों को भी मिलेगी प्रीमियम में कटौती की सुविधा। जी आपको बता दें कि कोरोना काल में इंश्योरेंस की ओर से कई लोग आकर्षित हुए हैं, लेकिन प्रीमियम को लेकर चिंता भी बढ़ी है। अब 5 साल के बाद बीमा धारक प्रीमियम की रकम में कटौती कर सकते हैं। उनके पास अपने प्रीमियम को 50% तक घटाने का विकल्प होगा। इससे बीमा धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे बीमा धारक आधी किस्त के साथ पॉलिसी जारी रख पाएंगे। बड़ी रकम ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं करना होगा बैंक के खुलने का इंतज़ार। जी हाँ, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस सिस्टम को दिसंबर 2020 से 24 घंटे 7 दिन चालू रखने का ऐलान किया था। अब वह 1 दिसंबर से लागू होने जा रहा है। आरबीआई ने देश भर में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। 1 दिसंबर से चालू होगी नई ट्रेनें। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई थी। अब इसी कड़ी में 1 दिसंबर 2020 से रेलवे कई नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। 4 दिन बाद से ज़्यादा यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए और ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इसमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल है। इन दोनों ट्रेनों को सामान्य श्रेणी के तहत चलाया जा रहा है। तो ये थी आपके लिए आज की सबसे बड़ी अपडेट जो हमने आप तक पहुंचा दी है। धन्यवाद।